Good morning, everyone. This video is for class 8 and today we are going to read chapter 4, that is table, hyperlink and form in HTML. HTML के बारे में हम पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं, तो आज भी हम थोड़ा सा बेसिक बनाते हुए चल रहे हैं। बेसिक में बता रहे हैं आप लोगों को कि HTML जो है वो किस लिए यूज होता है। पहले तो ये आप लोग समझ लीजिए, HTML का यूज जो है वो है वेब पेज डेवलप करने के लिए, वेबसाइट डेवलप करने के लिए हम लोग HTML कोडिंग करते हैं। HTML कोडिंग जो है वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग पहले देख लेंगे कि HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। ये HTML को स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले हेडिंग में HTML देंगे, इसके बाद हेड के बाद टाइटल, और टाइटल में हम लोग टाइटल लिखते हैं अपने वेब पेजेस का टाइटल, जो भी जिस रिलेटेड से आपका पेज बना हुआ है उसी से रिलेटेड टाइटल भी होता है। ये टाइटल हम एक दे दिए माय फर्स्ट वेब पेज। इसके अलावा आप लोग अपने से कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। टाइटल के बाद हम लोग हेड को क्लोज करेंगे, ये सारा क्लोजिंग टैग है, टाइटल क्लोज और यहाँ पे हेड क्लोज। इसके बाद बॉडी स्टार्ट करेंगे और बॉडी को भी क्लोज करेंगे और फिर HTML क्लोज करेंगे। ये जो है आपका HTML कोडिंग का स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम लोग HTML शुरू किए और यहाँ पे HTML को बंद किए हैं, फिर यहाँ से बॉडी शुरू किए हैं, यहाँ पे बॉडी बंद किए हैं, यहाँ से ये हेडिंग पार्ट हो गया। तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है। जो भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे बनाएंगे वो इसी बॉडी के अंदर में हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग चैप्टर से रिलेटेड है, आज पढ़ना है टेबल इन HTML। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि टेबल क्या होता है, टेबल का यूज़ क्या होता है। द HTML टेबल मॉडल अलाउ यू टू अरेंज डेटा, टेक्स्ट, परफॉर्म टेक्स्ट, इमेज, लिंक, फॉर्म फील्ड, अदर टेबल्स etc। टेबल का यूज होता है, जैसे कि आप लोग देखे भी होंगे, एक टेबल हम बता भी दे रहे हैं हम लोगों को बना के। जैसे कि ये टेबल हो गया, टेबल में बहुत सारे रो और कॉलम्स होते हैं और सेल भी होता है, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए होता है? तो इसका यूज़ होता है डेटा को रखने के लिए, डेटा मेंटेन करने के लिए। किसी भी वेब पेजेस पे, वेबसाइट में टेबल का यूज होता है डेटा को रखने के लिए। जैसे कि हम लोग फर्स्ट लाइन में ही देख लिए यहाँ पे कि टेबल जो है, टेबल मॉडल अलाउ यू टू अरेंज डेटा, जो कि डेटा किस फॉर्म में होगा, टेक्स्ट में होगा, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, लिंक होगा, फॉर्म और फॉर्म फील्ड। ये सारा चीज़ हम लोग इस टेबल के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ टेबल। टेबल का क्या क्या पार्ट है। एक पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रो, R1 R2 R3 R4, ये 4 रो है इसमें। और यहाँ जो ऊपर से वर्टिकली जो होगा वो होगा कॉलम, C1 C2 C3 C4, इस तरह से आपका चला जाएगा। और ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है। इसी सेल के अंदर में हम लोग कोई भी डेटा रखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है रो, कॉलम एंड सेल। तो रो के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? रो स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन that represent a record in a table। जो आपका रो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है टेबल में, ठीक है। और कॉलम का काम क्या होता है? इट स्टैंड फॉर वर्टिकल लाइन that contains a particular type of pictorial type of values। ये जो है कॉलम वाइज जो है वो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलम, ठीक है। वर्टिकली जो ऊपर से नीचे आ रहा है लाइन उसको कॉलम बोलेंगे, और जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है उसको हम लोग रो बोलेंगे। इसके बाद है आपका सेल। सेल इज रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट कंटेन्स द डेटा और वैल्यू इन ए टेबल। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ये आपका हो गया सेल, जिसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं। वैल्यू आपका नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, लिंक हो सकता है, बहुत सारे वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टेबल। इसके बाद हम लोग देखेंगे टेबल इन HTML, द टेबल टैग एलिमेंट। यहाँ पे टेबल अगर HTML में यूज करना है तो हम लोग इसको हम मिटा रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर को।
टेबल के लिए एक टैग है, जितना भी हम लोग HTML में कोडिंग करेंगे सब में टैग का यूज़ करना है। टेबल के लिए यहाँ पे हेडिंग में ही दे दिया है टेबल, ये जो है आपका टैग है, ठीक है। इसी से हम लोग टेबल बनाएंगे। अब देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ इसका कुछ एलिमेंट होता है TD और एक TR भी होता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम लोग। टू इंसर्ट ए टेबल इन HTML डॉक्यूमेंट, टेबल टैग इज यूज्ड अलॉन्ग विथ TR टैग टू इंसर्ट ए न्यू रो एंड TD टैग टू इंसर्ट डेटा सेल, ठीक है। डेटा सेल के लिए हम लोग TD का यूज़ करेंगे कोई भी डेटा इंटर कराने के लिए, और TR रो स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर दिया है आपके बुक में, उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग TR स्टार्ट करेंगे, ये हो गया आपका फर्स्ट रो, और इसके बाद हम लोग TD स्टार्ट करेंगे, इसमें यहाँ पे डेटा रखेंगे, फिर TD को क्लोज करेंगे, यानी कि ये हो गया, ठीक है। फिर से TD में कुछ डेटा रखेंगे और TD को क्लोज करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये TD जो है कॉलम के बारे में बताएगा। इसके बाद फिर ऐसे ही जितना ज़्यादा कॉलम है आपका उतना ज़्यादा हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये थर्ड कॉलम हो गया, फोर्थ और फिफ्थ के लिए भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। फिर लास्ट में हम लोग TR को क्लोज करेंगे, यानी कि पहला रो आपका कंप्लीट हो गया ये, और फिर इसके बाद हम लोग टेबल को क्लोज कर लेंगे। ये आपका जो है टेबल का स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर जो बताए थे हम वो HTML का स्ट्रक्चर बताए थे। अब इन दोनों को मिला के हम एक प्रोग्राम बताएंगे आप लोगों को कुछ देर में। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि TD का काम क्या है और TR का काम क्या है। TR जो है, TR टैग स्टैंड फॉर टेबल रो। टेबल रो को हम लोग TR बोल रहे हैं, ठीक है। विल इंसर्ट ए न्यू रो इन ए टेबल एंड TD टैग स्टैंड फॉर टेबल डेटा, जो कि टेबल में हम लोग सेल में डेटा डाल रहे हैं उसके लिए हम लोग TD का यूज़ करेंगे। विल इंसर्ट ए सेल इन द रो टू स्टोर द वैल्यू। इस सेल के अंदर में जो भी वैल्यू रखना है हम लोगों को रखने के लिए TD के अंदर में जो भी वैल्यू रखेंगे हम लोग वो सेल के अंदर में आएगा, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जैसे ही जाएंगे आप लोग, यहाँ पे एक प्रोग्राम बताया है जिसको आप लोगों को हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें टेबल का यूज़ करके TR और TD का यूज़ किया है और एक टेबल को बनाया है। कैसे हम लोग भी टेबल बनाएंगे HTML में वो हम आप लोगों को थोड़ा देर में बता देते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोग ये समझ सकते हैं। देखिए पहले तो हम टेबल बना देते हैं। टेबल में क्या है, टेबल में है यहाँ पे मीटिंग डे और टाइम, मीटिंग डे और टाइम, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग है, मॉर्निंग, यहाँ पे मंडे वेडनेसडे दिया हुआ है लेकिन मंडे ही डाल रहे हैं हम, और यहाँ पे 9 AM, ठीक है। ये इवनिंग हो गया, ट्यूसडे, और ये हो गया 4 PM। इस तरह का आपको टेबल बनाना है HTML में। इसी के लिए यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है, इसी चीज़ को हम समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए जिसके पास भी बुक है अपना बुक ध्यान से देगा। HTML स्टार्ट करने के लिए हम लोग कोड को स्टार्ट करेंगे जो कि बताए हुए थे आपको पहले ही HTML। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हेड के बाद होगा टाइटल, ठीक है। और टाइटल में हम लोग टाइटल अपने हिसाब से जो भी पेज बना रहे हैं, वेब पेज जिस कंटेंट के रिलेटेड में बना रहे हैं आप, उसी के रिलेटेड में आपका टाइटल भी होगा, क्योंकि ये जो टाइटल होता है वो वेब पेज का टाइटल है, ठीक है। हेड यहाँ से आपका ये क्लोज हो गया। हेड के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी, और बॉडी के अंदर में ही हम आपको बताए थे कि जो कुछ भी बनाते हैं हम लोग बॉडी के अंदर में ही होता है, जो कुछ भी डिस्प्ले कराना है वेब पेजेस पे। तो यहाँ से अब हम लोग शुरू करेंगे टेबल, ठीक है। टेबल में हम लोग पहले रो के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, पहला रो बनाना है, तो हम लोग पहला रो के लिए TR स्टार्ट किए, और TR के अंदर में 1 2 3 कॉलम गया है, तो हम लोगों को 3 TD रखना होगा। TD में हम लोग रखेंगे पहले मीटिंग,
मीटिंग और इस टीडी को हम लोग बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट ये हो गया। ये सेकंड कॉलम के लिए फिर से एक टीडी को स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसमें लिखेंगे डे और फिर ये टीडी को बंद कर देंगे। थर्ड के लिए सेम हम लोग करेंगे, टीडी और टाइम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, और ये टीडी को फिर से बंद कर देंगे। और इसके बाद ये तीनों कॉलम हो गया, मीटिंग, डे और टाइम। इसके बाद ये रो खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम लोग टीआर को भी बंद कर देंगे। टीआर जो होता है वो क्या है, टेबल रो, और टीडी जो है टेबल कॉलम। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक नया टीआर शुरू करेंगे यहाँ से, इसके जस्ट नीचे में ही, ठीक है। तो फिर से एक टीआर स्टार्ट किए, यहाँ पे एक टीडी हम लिखेंगे, टीडी में लिखेंगे मॉर्निंग, मॉर्निंग, और फिर इस टीडी को बंद कर दिए। फिर नेक्स्ट जो है वो टीडी में नेक्स्ट में है आपका मंडे, यहाँ पे MON लिखेंगे शॉर्ट में ही, और फिर इस टीडी को बंद कर दिए। फिर नेक्स्ट है आपका टाइम 9 AM, तो फिर टीडी को यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे और 9 AM लिखेंगे और टीडी को बंद कर देंगे। यहाँ से ये तीनों कॉलम हो गया, मॉर्निंग, मंडे और 9 AM। यहाँ पे ये सेकंड रो भी, रो सेकंड है, ये रो 1 है, रो सेकंड भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम लोग इस टीआर को भी बंद कर देंगे। थर्ड वाला जो है रो 3, इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और क्या करेंगे, लास्ट में ये फर्स्ट वाले टीडी में इवनिंग लिखेंगे, सेकंड में सेकंड टीडी में लिखेंगे ट्यूसडे, और थर्ड टीडी में हम लोग लिखेंगे 4 PM। और इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे टीआर बंद करेंगे, फिर से हम लोग टीआर को बंद करेंगे। और बंद करने के बाद ये पूरा जो कंप्लीट हो गया आपका टेबल, इसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, टीडी को बंद करेंगे, टेबल को बंद करेंगे, और टेबल के बाद फिर बॉडी को बंद करेंगे, और बॉडी के बाद फिर HTML को बंद करेंगे। ऐसे ही सेम आपके बुक में भी ये सारा कोडिंग दिया हुआ होगा। अगर आप लोग इस 2 रो को समझ गए हैं तो बाकी का जो आगे का रो है उसको भी आप समझ गए होंगे। बाकी का जो थर्ड रो है उसके लिए आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका टेबल कैप्शन एंड टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग और टेबल कैप्शन के लिए हम लोग किस लिए यूज़ होता है और क्या टैग यूज़ करते हैं ये बता रहे हैं हम आपको। कैप्शन जो है, इट स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ ए टेबल। जैसे कि ये टेबल बना हुआ है, इसका कुछ टाइटल लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। ऊपर में टाइटल डालना है, टाइम टेबल, टाइम टेबल ऑफ मीटिंग, इस तरह का टाइटल लगाना है, तो इसके लिए हम लोग कैप्शन का यूज़ करेंगे। वो भी हम आपको बता देते हैं। इस कैप्शन के लिए हम लोग यहीं पे सीधे यूज़ करेंगे कैप्शन, और कैप्शन के अंदर में जो कुछ भी लिखना होगा आपको टाइटल में, टेबल का टाइटल में, तो वो हम लोग डाल देंगे। कैप्शन को बंद कर देंगे और फिर सेम आपका प्रोग्राम वैसे ही चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका TH जो होता है वो टेबल हेडिंग होता है। टेबल हेडिंग में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, TH टैग का यूज़ करेंगे उस टाइम में। TH टैग जैसे कि यहाँ पे इस टेबल का हेडिंग क्या है, ये है मीटिंग, और ये डे और टाइम, ये जो हो गया आपका हेडिंग हो गया। और इसके हिसाब से हम लोग मॉर्निंग में रखना है, इवनिंग में रखना है, नून में रखना है, वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके लिए आप नीचे में प्रोग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे मीटिंग कैलेंडर दिया हुआ है कैप्शन में, और TH जो है यहाँ पे जो हम लोग TD यूज़ कर रहे हैं, TD के जगह पे हम लोग TH यूज़ कर लेंगे। अगर TH यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये टेबल हेडिंग थोड़ा सा बोल्ड होके आएगा, ठीक है, और कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें ज़्यादा, ये थोड़ा बोल्ड होके आएगा। और यहाँ भी हम लोग TH को ही बंद करेंगे, ठीक है। तो TH का काम और कैप्शन का काम क्या है आप लोग समझ गए हैं। कैप्शन यूज होता है टेबल हेडिंग के लिए, सॉरी टेबल टाइटल के लिए, टेबल का जो भी टाइटल लगाना है उसके लिए, और TH यूज होता है टेबल हेडिंग के लिए। यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, TH इज इट स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइन यूजिंग TH एलिमेंट नॉर्मली,
ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग रन करा के दिखाया गया है इस प्रोग्राम में, आप लोग देखिएगा मीटिंग डे और टाइम जो लिखा हुआ है क्या है, ये थोड़ा सा बोल्ड होके आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीएच का यूज़ किया गया है। सेम यही प्रोग्राम है जो भी अभी समझाएं आप लोगों को, इसको आप लोग समझ सकते हैं खुद से भी। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हैं हम लोग। एट्रीब्यूट्स जो होता है टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या उसमें और भी कुछ चेंजेस करना है, एडिट करना है, उसके लिए एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। ठीक है। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट का काम क्या है? जैसे हम लोग ये जितना भी एट्रीब्यूट है हम आप लोग बता रहे हैं, ये सब टेबल का एट्रीब्यूट है। तो टेबल का एट्रीब्यूट है तो ये जो टैग है टेबल, इस टेबल टैग के अंदर में ही ये सारा चीज़ लिखा जाएगा। जैसे टेबल हो गया, अभी हम लोग यहाँ पे एंगल और ब्रैकेट क्लोज किए थे, इसको क्लोज नहीं करेंगे। जैसे बॉर्डर यूज़ करना है तो बॉर्डर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, बॉर्डर का वैल्यू देते हैं हम लोग, बॉर्डर इक्वल टू 5, 4, 3, 13, 14, 15, जितना भी आपको देना है आप दे सकते हैं। इससे क्या होता है, ये बॉर्डर अगर 5 दिए हैं तो थोड़ा सा डार्क आएगा, 1 दिए हैं तो 1 थोड़ा सा पतला आएगा, या 0 दिए हैं अगर तो ये बॉर्डर नहीं आएगा, बस ऐसे ही सिर्फ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। टेबल का बॉर्डर नहीं आएगा। तो बॉर्डर इसलिए यूज होता है ताकि टेबल में अगर आपको बॉर्डर देना है तो आप दे सकते हैं। हम यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, दिस एट्रीब्यूट प्लेस ए बॉर्डर अराउंड द टेबल एंड इट सेल्फ। ठीक है। इट टेक्स ए नंबर ऑफ बॉर्डर्स विथ ए वैल्यू। यहाँ पे सिंटेक्स देखिएगा, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3 दिया हुआ है, 3 की जगह पे हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर टेबल को बंद करेंगे हम लोग। इसके बाद बॉर्डर कलर, बॉर्डर का कलर भी आप दे सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग सेम यहीं पे इस टेबल के अंदर में ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेबल का एट्रीब्यूट है। बॉर्डर कलर इक्वल टू COLOR ही होता है, UR नहीं लेगा वो कंप्यूटर, COLOR ही समझता है। तो कलर में भी हम लोग यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू जो भी देना है आप दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बिजी कलर है। बिजी कलर जो है कि ये बैकग्राउंड जो टेबल का है बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे में एक प्रोग्राम बताया गया है तो इसमें सारा चीज़ करके दिखाया है। बिजी कलर में ग्रीन लिखा हुआ है, इसका टेबल का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो हम लोग बिजी कलर यूज करेंगे। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। सिंटेक्स सेम है। यहाँ पे टेबल टैग में हम लोग लगाएंगे ये बॉर्डर के बाद बिजी कलर यूज करेंगे, और इसमें आप अपना जो भी कलर है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर। दिस एट्रीब्यूट विल सेट ए पिक्चर एज द बैकग्राउंड ऑफ ए टेबल। अगर टेबल के पीछे में, जस्ट टेबल के पीछे में अगर आपको कोई पिक्चर लगाना है बैकग्राउंड में, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड टैग का यूज़ करेंगे। टेबल के अंदर में ही बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सिंटेक्स इसका दिया हुआ है टेबल, अब बैकग्राउंड इक्वल टू जो भी आपका पिक्चर का नाम है, पिक्चर का फॉर्मेट फाइल टाइप है वो लिखेंगे हम लोग, और इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट है आपका सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइनमेंट, हाइट एंड विड्थ। तो ये सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। सेल स्पेसिंग जो होता है सेल के बीच में डिफरेंस करेगा। ठीक है। सेल स्पेसिंग हम लोग जैसे ही लिखेंगे तो सेल के बीच में ऐसे डिफरेंस बनाएगा वो। ठीक है। सेल पैडिंग का काम है वो आपके सेल को वो भी बढ़ाएगा। ठीक है। देखिए देखते हैं हम लोग, इट गिव्स द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल्स। सेल स्पेसिंग का काम है। टेबल में हम लोग लिखेंगे सेल स्पेसिंग, और इसका भी वैल्यू देंगे हम लोग 5, 4, 3, 2 जो भी देना है। सेल पैडिंग है, इट गिव्स द स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर। सेल पैडिंग का काम है वो आपके सेल को बढ़ाएगा, बॉर्डर के बीच में स्पेस देगा। ठीक है। अलाइनमेंट जो है, दिस एट्रीब्यूट अलाइंस द टेबल लेफ्ट, राइट और सेंटर। इसमें क्या है, अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे हम लोग। अलाइन जो है तो अलाइनमेंट यूज़ होता है वो आपके टेक्स्ट को या जो भी एलिमेंट हम लोग रख रहे हैं टेबल के अलाइनमेंट को वो राइट, लेफ्ट और कॉर्नर सेंटर पे रखेगा। ठीक है। इसके लिए भी सेम है, हम लोग टेबल के अंदर में एट्रीब्यूट, क्योंकि टेबल का है तो टेबल के अंदर में ही हम लोग लिखेंगे। ये टेबल का जो एंगुलर ब्रैकेट है इसके अंदर में ही ये सारा एट्रीब्यूट हम लोग लिखेंगे, तभी ये काम करेगा। ठीक है। इसके बाद है आपका हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ के बारे में सबको पता है कि हाइट और विड्थ का यूज़ करते हैं हम लोग टेबल का हाइट और विड्थ बढ़ाने के लिए। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड टेबल्स डायमेंशन एज ए नंबर और इन
टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वैल्यूएबल स्क्रीन साइज, स्क्रीन एरिया, जो भी स्क्रीन का साइज है, एरिया है, उसके हिसाब से हम लोग जो भी वैल्यू देंगे वो उसी के हिसाब से आपका टेबल का भी जो एरिया है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ हम लोग लिखेंगे सिंपली टेबल के अंदर में, विड्थ इक्वल टू 400, हाइट इक्वल टू 150 दिया हुआ है। इसके अलावा जो भी आपका इच्छा होगा हाइट विड्थ देने का अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका ये एट्रीब्यूट ऑफ टीडी टैग। टीडी टैग का एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या क्या है। टीडी टैग का भी एट्रीब्यूट सेम है, अलाइनमेंट, विड्थ और बिजी कलर और बैकग्राउंड, जो कि हम लोग पीछे पढ़े हैं वही काम ये टीडी में भी कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो कुछ भी अभी हम लोग टेबल के अंदर में लिख रहे थे, यहाँ पे टीडी जब यूज़ कर रहे हैं हम लोग टीडी और ये लिख रहे हैं मीटिंग या डे, तो इस टीडी के अंदर में ही हम लोग लिख सकते हैं अलाइन, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट राइट सेंटर, ये हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। या विड्थ डालना है तो विड्थ डाल सकते हैं, विड्थ का वैल्यू डालेंगे। बिजी कलर डालना है तो बैकग्राउंड कलर डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे सिंटेक्स में सारा चीज़ दिया हुआ है, टीडी बिजी कलर इक्वल टू लिम, ठीक है, और टीडी विड्थ इक्वल टू 400। तो इस तरह से आप लोग इस एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं, टीडी एट्रीब्यूट्स का। सेम थिंग है यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़े हैं टेबल टैग के लिए, इसीलिए हम ज़्यादा इसको बता नहीं रहे हैं, आपको एक बता दिए कि कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे बाकी जो प्रोग्राम दिया है इसे आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग देखेंगे नीचे में दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट, ये किस लिए यूज़ होता है टेबल में। इट इज़ यूज टू, टी हेड जो है इट इज़ यूज टू क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल हेडर ओवर द कंप्लीट विड्थ ऑफ ए टेबल। ये हॉरिजॉन्टल एक हेड बनाने के लिए, हेडिंग बनाने के लिए यूज़ होता है टेबल के। और टी बॉडी जो है इट इज़ यूज टू क्रिएट ए ग्रुप ऑफ रो इन ए टेबल बॉडी, और टी बॉडी का यूज़ होता है ग्रुप ऑफ रो बनाने के लिए टेबल में। टी फुट का क्या काम है, इट इंडिकेट्स दैट ए ग्रुप ऑफ रो आर द फुटर रो एट द बॉटम ऑफ द टेबल। यहाँ पे ये टी फुट जो है वो टेबल के बॉटम पार्ट में रो ग्रुप बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ये टी एच, टी डी, टी बॉडी और टी फुट का यूज़ किया गया है यहाँ पे इस प्रोग्राम में, जिसे आप लोग देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं प्रोग्राम को। नेक्स्ट है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट। रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ क्या है, इस चीज़ को बता देते हैं हम आपको। आज का ये लास्ट टॉपिक है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, इससे रिलेटेड इसी प्रोग्राम पे बताते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हम लोग यूज़ किए हैं फर्स्ट, जो फर्स्ट रो है उसके लिए बता रहे हैं। यहाँ से हम लोग ये स्टार्ट किए टी आर, ठीक है। तो टी आर जो स्टार्ट किए हैं हम लोग, तो टी आर के बाद हम लोग यूज़ करेंगे टी एच, ठीक है। टी एच में हमने लगा दिया रो स्पैन, रो स्पैन इक्वल टू कितना दे दिया, हमने दे दिया है 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 3 तीन रो है, तो तीनों रो को स्पैन कर रहे हैं हम, ठीक है, 3। और यहाँ पे फिर हमने लिख दिया मीटिंग। तो ये क्या होगा अभी, इसके बाद हम लिख रहे हैं जो भी है सेम लिखते हैं। तो अभी ये क्या करेगा, इस पूरे रो को स्पैन कर देगा, मर्ज कर देगा एक ही में, ठीक है। और इसके बाद ये लिखेगा मीटिंग, इस पूरे में, इस पूरे रो को मर्ज करेगा रो स्पैन, और इसमें ये मीटिंग रहेगा, अगर ऐसे हम लोग लिख रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का काम होता है कॉलम को क्या करने के लिए, मर्ज करने के लिए। तो हम लोग कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे, जैसे यहीं पे अगर हमने यूज़ किया होता कॉल स्पैन 3, कॉल स्पैन 3 अगर हमने यूज़ किया होता तो ये क्या करता है, इस कॉलम को, तीनों कॉलम को क्या करता, मर्ज कर देता है ऐसे, इस पूरे
कॉलम में एक ही बस मीटिंग लिख के आता है, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन में। ये जब भी यूज़ होगा तो कहाँ यूज़ होगा, टीएच या टीडी के अंदर में ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। टेबल सेल्स कैन स्पैन और मर्ज अक्रॉस मोर देन वन कॉलम और वन रो। यहाँ पे टेबल में क्या हम लोग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कॉलम या रो को स्पैन कर सकते हैं। यूज कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इफ यू वांट टू मर्ज टू और मोर कॉलम्स। अगर आपको दो से ज़्यादा कॉलम को मर्ज करना है तो कॉल स्पैन का यूज करेंगे। और सिमिलरली यूज रो स्पैन एट्रीब्यूट इफ यू वांट टू मर्ज टू और मोर रो। अगर दो से ज़्यादा रो को मर्ज करना है तो हम लोग यहाँ पे रो स्पैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बोथ द एट्रीब्यूट्स टेक नंबर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे दोनों के एट्रीब्यूट्स में हम लोग यहाँ पे वैल्यू देंगे। कॉल स्पैन इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कॉल यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे अभी, हाँ, बोथ ऑफ द एट्रीब्यूट्स टेक्स नंबर्स एज ए वैल्यू फॉर द नंबर्स ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रो टू मर्ज। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो कितना आपको मर्ज करना है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कॉल स्पैन रो स्पैन का वैल्यू पुट करेंगे, उसी के हिसाब से वो मर्ज करेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही अभी पढ़ रहे हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम HTML हाइपरलिंक्स के बारे में और HTML फॉर्म्स के बारे में बताएंगे। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसको हम लोग थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे। थैंक यू।